नंबर सेकेंड का सलूशन, यहाँ से आपको ये दिया हुआ सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एंड अंडर रूट ये हो गया आपका एन अपान एन प्लस 1। ये चीज़ है। अब यहाँ देख लीजिए जो सिग्मा का कोशिएंट है ईयर जनरल टर्म है, तो ईयर आप निकाल सकते हैं। U1 की वैल्यू हो गई आपकी ये अंडर रूट एन अपान एन प्लस 1। यहाँ भी देख लीजिए लिमिट ले लेंगे, सो लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट U1 इक्वल टू, सो लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट ये हो गया आपका अंडर रूट एन अपान एन प्लस 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे, देख लीजिए इसको लिख सकते हैं लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट ये हो गया, ऊपर एन है डिनोमिनेटर से एन कॉमन ले लेंगे 1 प्लस 1 बाई एन। यहाँ से एन एन कैंसिल हो, जहाँ जहाँ एन है एन के जगह पुट करेंगे आपको इनफाइनाइट तो 1 अपान इनफाइनाइट पुट कर देंगे, सो अंडर रूट ये हो गया 1 अपान 1 प्लस इनफाइनाइट, 1 अपान इनफाइनाइट मीन 0, ये फाइंड हो गया आपका 1। तो लिमिट आ गया, देख लीजिए एन टेन टू इनफाइनाइट और U1 इक्वल टू 1 आया है जो कैन नॉट इक्वल टू 0 है। सो बाई हेंस बाई काची हेंस बाई काची फंडामेंटल टेस्ट, काचीज फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस by Cauchy fundamental test for divergent the series sigma U1 is divergent। ये आपका डाइवर्जेंट हो गया बाय काची फंडामेंटल टेस्ट। ये क्वेश्चन सेकंड का सलूशन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन है सब कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सलूशन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सलूशन देख लीजिए। थर्ड में भी ईयर दिया हुआ आपको सिग्मा कास 1/n है, तो ईयर कंपेयर कर लेंगे। ईयर U1 इक्वल टू जनरल टर्म दिया हुआ है कास 1/n। सो अगेन लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट U1 निकालेंगे, सो लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट ये हो गया आपका कास 1/n। तो यहाँ सीधे कास एन के जगह पे पुट कर देंगे आपको इनफाइनाइट, तो 1 अपान इनफाइनाइट मीन्स कास हो गया 0, कास 0 मीन्स 1। ये आ गया आपका लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट U1 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हो गया जो 1 आया लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट U1 इक्वल टू 1 कैन नॉट इक्वल टू 0 आ गया। सो बाई काची फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस द सीरीज सिग्मा U1 डाइवर्जेंट हो गया, क्योंकि यहाँ 1 आ गया। अगर 0 आता ये काची जो बाई नेसेसरी कंडीशन से ये हो जाता आपका कन्वर्जेंट, इसलिए 1 आ रहा जो 0 नहीं है, इसलिए बाई काची फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस द सीरीज सिग्मा U1 इज डाइवर्जेंट। ये आपको लिखना पड़ेगा, तो ये नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि पास्ट कोई भी अगर 0 छोड़ के कोई भी चीज़ आता है तो डाइवर्जेंट होगा बाई काची फंडामेंटल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4 का सलूशन करा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका आप देख लीजिए 4 का सलूशन है। 4 में है देख लीजिए 1 प्लस 1/2 प्लस 2 प्लस 1/3 प्लस ये हो गया आपका 1/2 प्लस 2 1/3 प्लस 3 प्लस 1/4। इस तरीके से आपका सीरीज है। इस सीरीज को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, देख लीजिए इक्वल टू लिख सकते हैं इसको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट। इसको 2 सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये इनफाइनाइट सीरीज है। और यहाँ प्लस लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया आपका 1/2 1/3 1/4 1/5 16 डॉट डॉट। ये आपका दूसरा सीरीज मान लेते हैं।
अब यहाँ देख लीजिए 1/1 + 1/2 1/3 1/4 ये आपका सीरीज़ जो है 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये सीरीज़ आपका U1 है और प्लस VN, ये चीज़ हो गया। अब U1 और VN को अलग अलग देख चेक करते हैं कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, उस हिसाब से आपको रिजल्ट फाइंड होगा। यहाँ 2 सीरीज फाइंड हो गया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं U1 वेयर U1 = 1 + 2 + 3 + 4 + सो डॉट डॉट, ये आपका हो गया। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर हम यहाँ से सम भी निकालना चाहें U1 का, इसको अगर हम nवां टर्म निकालेंगे दैट इज U1 = हो गया आपका, यहाँ से लिख सकते हैं टोटल n, क्योंकि अगर यहाँ n पदों का योगफल nवां टर्म तो U1 आ जाएगा। ये आपका U1 है। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये टोटल अगर हम इसके n पदों का योगफल लें तो ये आपका आ गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये फाइंड हो जाएगा। U1 जो है 1 + 2 1 + 3 + 1/4 के फॉर्म में है। यहाँ से आपको सिग्मा n लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ऐड करते हैं इसको, ये आपको सिग्मा n लिखा जा सकता है। और सिग्मा n लिखा जा सकता है, ये आपका U1 ही है, ये SN है जो हमने जोड़ा हूँ, ये आपका U1 यहाँ माना गया है, लेकिन इसको SN भी मान सकते हैं जो निकाला गया है। अब यहाँ इसको अगर लिमिट लेते हैं U1 टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ जो U1 होगा ये U1 VN सीरीज मान लिया गया है, लेकिन यहाँ n टर्म भी होगा, इसको सिग्मा n, इसको सिग्मा n आया हुआ देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं आपको n + 1/2 लिख सकते हैं। सिग्मा n की फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में। अब यहाँ देखिए लिमिट लेंगे n टेंड टू इनफाइनाइट U1, सो ये हो गया आपका लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट n × n + 1/2। अब n = इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट आ गया, तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट U1 की वैल्यू आ गई इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ये जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। तो बाई काची फंडामेंटल टेस्ट, बाई काचीस फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस, किससे हो रहा है हमेशा लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। द सीरीज सिग्मा U1 इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट हो गया। इसी तरीके VN चेक करने जा रहे हैं। VN की वैल्यू क्या होगी, वेयर VN की वैल्यू, VN मीन्स यहाँ लिख सकते थे ये आया, एंड VN = 1/2 + 1/3 + 1/4 + सो डॉट डॉट, ये था। अब यहाँ से VN की वैल्यू 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 सो डॉट डॉट, ये आपका टर्म है। अब देख लीजिए पहले टर्म में आपको यहाँ 1/2 है और दूसरे टर्म में 1/3 है, फिर आपका 1/4 है। इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए देख लीजिए इसका अगर हमको nवां टर्म चाहिए VN मीन्स इसको लिख सकते हैं सिग्मा 1/n + 1 लिख सकते हैं इसको। इफ़ n = 1 तो ये आ जाएगा, n = 2 पे आ जाएगा, n = 3 पे आ जाएगा, ये आया। अब इसको चेक करते हैं, देख लीजिए लिमिट लेते हैं, इसका सिग्मा आ गया 1/n + 1 लिख सकते हैं इस फॉर्म में, सिग्मा n + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ से इसको भी चेक करते हैं, और जो सिग्मा का कोएफिशिएंट होता है ये इसका पूरा सम हमने लिख रखा हूँ। तो यहाँ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट VN निकालेंगे। अब जो सिग्मा का कोएफिशिएंट है एक्चुअली में ये हमारा जो VN लिए हैं ये योगफल को इंडिकेट करता है, जो सिग्मा का कोएफिशिएंट है वो VN होगा, ये SN है। यहाँ भी हम n भी ले सकते थे, n भी हो सकता था, यहाँ भी हम कर सकते थे, यहाँ n लिख के खाली। और यहाँ अगर हम इस फॉर्म में ले रहे हैं तो देख लीजिए ये हो गया आपका लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट
ये हो गया 1/n+1। यहाँ भी चाहे तो हम यहाँ सिग्मा एन है, चूँकि ये जो हम टर्म ले रहे हैं वो एन पदों का योगफल है। ये समझ लीजिए इस प्रॉब्लम में एस एन है, ये एस एन हमारा पूरा है, ये नवा टर्म हमारा E1 होगा। ये अगर हम ये अगर चूँकि यहाँ E1 ले चुके हैं, यहाँ E1 ले चुके हैं, यहाँ V1 ले चुके हैं, अगर इस चीज़ को हम यहाँ से चेंज कर देते, मान लीजिए सपोज एस एन U1 के जगह पे हम चेंज करके यहाँ अगर चेंज करते हैं, चलिए इसको रहने दीजिए, इसको अगर चेंज नहीं करते तो कन्फ्यूज हो जाएगा आपको, क्योंकि ये आपका टोटल समझिए एस एन है। तो एनवा टर्म हमारा जो सिग्मा एन लिखा हूँ, सिग्मा एन मीन्स ये होता है, ठीक है। ये एनवा टर्म हमारा ये चीज़ आया था। और यहाँ जो हम ले रहे हैं सिग्मा 1/n+, वो ये जो सिग्मा छोड़ के वो हमारा E1 होता है, जो इनफाइनाइट सीरीज का डिफिनीशन है। सिग्मा E1 जो हम लेते हैं वो एनवा टर्म है, IC का जो सिग्मा का कोफिशिएंट होता है वो E1 लेते हैं। अब चूँकि यहाँ V1 है तो ये E1 होता है, तो इसलिए इसी का इस पोर्शन का हमें लिमिट लेना है। तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट E1 इक्वल टू लिमिट n टेंड टू 1/n+1। और यहाँ जहाँ जहाँ आपका ये पुट कर देंगे n इक्वल टू इनफाइनाइट +1 हो गया, दैट इज़ 1/इनफाइनाइट मीन्स ये वो देख लीजिए 1/इनफाइनाइट, ये आ गया इनफाइनाइट, दैट इज़ आ गया 0। तो लिमिट जो n टेंड टू इनफाइनाइट Vn की वैल्यू फाइंड हो गई 0, ये 0 फाइंड हो चुकी है। ये आपका देख लीजिए ये बाई, ये हो गया आपका बाई नेसेसरी कंडीशन, बाई नेसेसरी कंडीशन बाई नेसेसरी कंडीशन बाई नेसेसरी कंडीशन द सीरीज सिग्मा Vn, सिग्मा Vn ये पूरा सिग्मा का इंडिकेटर है, सिग्मा Vn इज कन्वर्जेंट। तो देख लीजिए ये आपका टर्म आ गया ये डाइवर्जेंट, ये कन्वर्जेंट आ गया। हैंस द सीरीज सिग्मा U1 प्लस Vn, हैंस द सीरीज सिग्मा U1 प्लस Vn। अभी देख लीजिए सिग्मा U1 इस डाइवर्जेंट था, सिग्मा U1 इस कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट मिलके कन्वर्जेंट हो जाएगा। हैंस द सिग्मा U1 इज डाइवर्जेंट। जब भी आप एक सीरीज दोनों में से एक कन्वर्जेंट होगा, दूसरा का डाइवर्जेंट होगा, तो जब सम ऑफ द सीरीज निकालेंगे तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर दोनों कन्वर्जेंट होता है अलग अलग तो कन्वर्जेंट हो जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग डाइवर्जेंट है तभी उसका सम डाइवर्जेंट होगा। लेकिन उनमें से एक अगर कन्वर्जेंट है, दूसरा डाइवर्जेंट है, तो उसका सम निकालेंगे वो आल्सो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो हैंस द सीरीज सिग्मा U1 प्लस Vn इज डाइवर्जेंट, क्योंकि हमारा सिग्मा जो E1 है वो डाइवर्जेंट है बाय काची फंडामेंटल टेस्ट और बाय नेसेसरी कंडीशन, ये आपका कन्वर्जेंट आ गया है। तो जब इसका सम निकालेंगे, क्योंकि ये सम सीरीज है, दोनों का सम है, ये पूरा सीरीज है, ये सम है, ये सम निकाल रहे हैं। ये एक्चुअली में इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, जो यहाँ लिखा गया है करेक्शन करना चाहो बहुत सारे कन्फ्यूज कर जाएंगे, इसलिए इसको ये चीज़ लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं सिग्मा, ये हम लिख रहे हैं सिग्मा, ये इसको U1 प्लस Vn लिख सकते हैं। अब इसी को तोड़ के समझ लीजिए सिग्मा U1 और सिग्मा हो गया Vn, स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ सिग्मा n की वैल्यू देख लीजिए, सिग्मा ये U1 था हमारा, ये हो गया इक्वल टू n, यहाँ सिग्मा n इक्वल टू U1 की वैल्यू आ गई थी, nवा टर्म, यहाँ U1 निकालेंगे, ये सिग्मा U1 है, ऐड करते हैं, ये आ रहा है, इसको n लिख सकते हैं सिग्मा n। थोड़ा इसको और करेक्शन कर देते हैं, देख लीजिए इसका अगर ये nवा टर्म निकालेंगे, टोटल सम है सिग्मा, अगर U1 निकालेंगे उसके कोई फ़र्क नहीं, थोड़ा करेक्शन कर रहे हैं, देख लीजिए दोनों को मैच करने के लिए। तो यहाँ से देख लीजिए हियर ये हो गया सिग्मा U1 इक्वल टू, ये आया आपका सिग्मा n,
सो हियर u1 की वैल्यू आ गई n। अब लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, तो ये हो गया आपका लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका n, n इक्वल टू इनफाइनाइट, सो इनफाइनाइट आ गया और कैन नॉट इक्वल टू 0 है। सो अब करेक्ट हुआ। सो लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट u1 इक्वल टू लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट n, और n इक्वल टू इनफाइनाइट, तो कैन नॉट इक्वल टू 0 बाई काची फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस द सीरीज सिग्मा u1 इज डाइवर्जेंट हो गया। इसी तरीके से यहाँ हम जो है यहाँ जो निकाले हैं ये भी आपका सिग्मा vn है, तब समझ में आएगा आपको। अब vn की वैल्यू निकाल लिए, देख लीजिए इसको जोड़ रहे हैं। अब यहाँ से ये इसको सॉल्व करेंगे, ये आ रहा है, ये vn हो गया, ये ऑलरेडी आपको अब यहाँ से ये भी सिग्मा vn है। अब vn निकालना है, लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट। अब आपको एकदम राइट मैच करेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज़ है देख लीजिए, सोल्यूशन ऑफ 5। हियर सिग्मा 6 माइनस एयर स्क्वायर, हियर तो सिग्मा का कोफिशिएंट है वो e1 होता है n टाइम, सो e1 इक्वल टू 6 माइनस एन स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। सो लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट u1 इक्वल टू हो गया आपका लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका 6 माइनस एन स्क्वायर। अब पुट n इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट स्क्वायर, सो ये हो गया आपका इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट मीन्स माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया आपका लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट u1 इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट कैन नॉट इक्वल टू 0। सो बाई काचीज फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस द सीरीज सिग्मा u1 इज डाइवर्जेंट। जब कैन नॉट इक्वल टू 0 हो, अगर 0 होता तो आपको कन्वर्जेंट हो जाता है बाई नेसेसरी कंडीशन से, बाई काची फंडामेंटल टेस्ट से फॉर डाइवर्जेंस द सीरीज सिग्मा u1 इज डाइवर्जेंट। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, सलूशन ऑफ 6। यहाँ भी देख लीजिए सिग्मा माइनस 2 पे पावर n, ईयर कंपेयर करेंगे u1 की वैल्यू, u1 मीन्स माइनस 2 पे पावर n है। यहाँ भी लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, यहाँ से u1 निकालेंगे, सो लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया माइनस 2 पे पावर n, ये चीज़ है। अब यहाँ n इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 पे पावर इनफाइनाइट, ये हो गया देखिए 2 पे पावर इनफाइनाइट की वैल्यू ये होती है आपका, जहाँ भी 2 पावर इनफाइनाइट है मीन्स इनफाइनाइट, यहाँ भी आपका आ गया आपका इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, दैट इज़ लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट u1 इक्वल टू, ये हो गया आपका माइनस इनफाइनाइट कैन नॉट इक्वल टू 0, हैंस बाई काचीज फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस द सीरीज सिग्मा u1 इज डाइवर्जेंट। सिग्मा u1 का वैल्यू डाइवर्जेंट होगा बाई काची फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस द सीरीज सिग्मा u1 इज डाइवर्जेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन है, सलूशन ऑफ 7। यहाँ से भी कंपेयर कर लेंगे, सिग्मा 3 टू पावर n प्लस 1 है, तो हियर u1 इक्वल टू, एवरी क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है, बस आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, 3 टू पावर n इंटू 3 लिख सकते हैं। सो लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट एंड u1 इक्वल टू लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट
ये हो गया 3 इंटू 3 पावर n। सो पुट n इक्वल टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 पावर इनफाइनाइट, और 3 पावर इनफाइनाइट मीन्स ये हो गया इनफाइनाइट। सो 3 इंटू इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट। तो लिमिट an टेन टू इनफाइनाइट u1 इक्वल टू इनफाइनाइट कैन नॉट इक्वल टू 0। सो हेंस बाई काची में, हेंस बाई काची फंडामेंटल टेस्ट, मेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस द सीरीज सिग्मा u1 इज डाइवर्जेंट। ये आपका आंसर हो गया। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा एक्सरसाइज का 9.4 एक्सरसाइज के दास से एवरी क्वेश्चन हमने करा दिया। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इसको ढंग से करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, एवरी स्टूडेंट इसको कर सकता है। श्री सॉल्यूशन एग्जामिन था आपको फॉर द कन्वर्जेंस। अब इसके बाद हम पाई टेस्ट कराने जा रहा हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रूफ, एकेटिव प्रूफ में आ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाई टेस्ट।